नमस्कार, आप देख रहे हैं अमर उजाला और मैं हूं कुमार जितेंद्र ज्योति। आज बिहार में राज्यसभा की 5 सीटों पर चुनाव है। चुनाव का मतदान जो है 4 बजे तक होना है, लेकिन उसके पहले बहुत ही बारीकी के साथ ये स्पष्ट हो चुका है कि राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन ने 5 की 5 सीट जीत ली है। ऐसा इसलिए कि भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यूनाइटेड के दफ्तर में भी तैयारी हो चुकी है और राष्ट्रीय लोक मोर्चा यानी उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी से में भी तैयारी हो चुकी है जीत के जश्न की। अंतिम जो 4 सीटें हैं वो बहुत क्लियर थी, जिस पर एक नितिन नवीन जो भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन, उसके बाद जनता दल यूनाइटेड के राष्ट्रीय अध्यक्ष नीतीश कुमार यानी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, उसके अलावा रामनाथ ठाकुर जो पहले से केंद्र में हैं राज्यसभा के रास्ते से वो, और शिवेश राम नए प्रत्याशी के रूप में सामने आए थे भाजपा की ओर से, और उपेंद्र कुशवाहा जो पूर्व केंद्रीय मंत्री रह चुके हैं, मतलब केंद्रीय मंत्री रह चुके हैं, उनके राज्यसभा जाने की बात एनडीए ने की थी। जो मज़ेदार ये रहा था कि राष्ट्रीय जनता दल ने, हालांकि उनके पास गणित नहीं था, लेकिन राष्ट्रीय जनता दल ने और खास करके तेजस्वी यादव ने अपनी तैयारी दिखाई थी और दावा किया था कि वह सीट जीत जाएंगे। एक सीट कम से कम उनके हाथों, एक सीट ही आएगी और कम से कम और अधिकतम एक सीट ही आनी है और वो जीतेंगे। लेकिन कुछ देर पहले जब विधानसभा के लॉन से तेजस्वी यादव निकल रहे थे रास्ते से, तो उनके चेहरे की रंगत साफ तौर पे बता रही थी कि वो जो एक सीट का दावा था वो दावा अब हवा में हो चुका है। हवा इसलिए क्योंकि कांग्रेस के 3 विधायकों का इंतजार होता रह गया, वो नहीं आए, और राष्ट्रीय जनता दल के भी एक विधायक ने अपनी उपस्थिति इस चुनाव में नहीं दर्ज कराई। 4 विधायकों का नुकसान वैसे ही हो गया। इसका मतलब वैसे ही जो उनके पास उन्होंने जो AIM को जुटाया अपने साथ, बहुजन समाज पार्टी को लाया अपने साथ, वो सारी मेहनत जो है ऐसे ही ख़त्म हो गई, क्योंकि उनके 4 नंबर्स ऐसे ही अपने आप, जो उनके अपने 4 हैं वो घट गए, उधर 6 और 1 7 आया था। तो कुल मिला के यह है कि मतलब जो उधर से आया उसका कोई फ़ायदा नहीं दिख पाया। तो अब राज्यसभा की सीट के साथ राज्यसभा चुनाव में भी फिर वही हुआ है जो एक बार यहाँ पर बिहार विधानसभा अध्यक्ष के रूप में चुनाव कराने की स्थिति हुई थी, और ज़बरदस्ती एक तरह से महागठबंधन ने प्रत्याशी दिया था, जबकि गणित जो है वो इसके खिलाफ था। कुल मिला के ये है कि जो 5 हैं, अब आप समझ लीजिए कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज कुछ देर के बाद राज्यसभा के सांसद मतलब चुन लिए जाएंगे, उन औपचारिकता बाकी है। उपेंद्र कुशवाहा फिर से केंद्र की राजनीति के लिए राज्यसभा की सांसद के रूप में निकल रहे हैं। पहले से नितिन नवीन यहाँ के विधायक रहे हैं पटना के बांकीपुर से, और उनका राष्ट्रीय जो राज्यसभा में जाना तय हो गया था, और राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन ने उनको जब ये टिकट दिया यहाँ से, तभी से उनको कंफर्म सीट पे रखा था। तो नितिन नवीन भी जा रहे हैं। अब जो एक शिवेश राम को लेकर था कि शिवेश राम की जो सीट थी उस पर थोड़ा सा फंसेगा, लेकिन वो फंसने वाला मामला ख़त्म हो चुका है। देखना यह है, जो बयान आएगा कुछ घंटे बाद आएगा, चुनाव के बाद ही आएगा, और वो बयान आम तौर पे जो मैं समझ रहा हूँ बिहार की राजनीति को, उसमें ये बयान यही हो सकता है कि परिस्थितियाँ ऐसी थीं, या फिर एक बात कही जा सकती है कि शिवेश राम चूँकि इस समुदाय से आते हैं इसलिए उनके प्रति हमारी आस्था है, लेकिन कागजी कार्रवाई कुछ भी नहीं होने वाली है। जो नहीं आए हैं, अगर वो आके क्रॉस वोटिंग करते तो उनके ऊपर कोई अनुशंसा की जा सकती थी उनकी सदस्यता को लेकर, लेकिन कोई अनुशंसा की परिस्थितियाँ इसलिए नहीं हो रही हैं क्योंकि उन्होंने अनुपस्थिति दिखाई है। अगर वो हाजिर होकर दूसरे के लिए वोट करते तो कुल मिला के होता कि कागजी कार्रवाई की स्थिति होती। हालांकि कागजी कार्रवाई की बात करें तो 2024 में जब बहुमत सर्वे यहाँ पर हो रहा था, बहुमत का परीक्षण हो रहा था, तब भी ये बात सामने आई थी, और कई विधायक जो है महागठबंधन से निकलकर राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन में चले गए थे, और उनका भी कोई हिसाब किताब अंत में नहीं हुआ, और विधानसभा चुनाव के ठीक पहले एक एक करके उन लोगों ने अपने पुराने दलों से इस्तीफा दिया, उनकी सदस्यता उसके पहले नहीं गई थी। कुल मिला के राज्यसभा चुनाव के साथ बिहार की राजनीति बहुत ही सलीके से सामने आ चुकी है कि बिहार में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के, जिसके पास 202 विधायक हैं, अब उनके पास जो कह रहे हैं कि बिना अप्रत्यक्ष रूप से 4 और विधायकों का साथ हो गया है,
भले वो विधायक बैठते समय विधानसभा में महागठबंधन की तरफ बैठेंगे, लेकिन कांग्रेस के जो 3 विधायक हैं उनके लिए अब देखना है कि क्या जो ये गैरहाजिरी का मामला था उसका क्या फ़ायदा उनको मिलता है। राजनीति में अब इसके बाद सिर्फ यही बचा हुआ है बिहार की राजनीति में कि जो 4 विधायक गायब हुए उनके लिए क्या विकल्प खुलते हैं या क्या परिस्थितियां बनती हैं। आपके राज्य की खबरें, आपके शहर की खबरें सबसे पहले जानने के लिए देखते रहें अमर उजाला। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पाएं हर अपडेट।